नमस्कार। अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। अर्थनीति में हम आपको आर्थिक रूप से मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके अर्थव्यवस्था पर असर से जुड़े मुद्दों को आपके सामने रखते हैं। आज भी हम एक ऐसे विशेष विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े तथ्य पेश किए गए हैं। एसबीआई की शोध रिपोर्ट में रेहड़ी पटरी वाले भाइयों के लिए संचालित मोदी सरकार की पीएम स्वनिधि योजना की सराहना की गई है और ये भी कहा गया है कि इसके तहत लगभग 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग से आते हैं, जिनमें ओबीसी तबके के तकरीबन 44%। और पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा देता हूं। राहुल कपूर हैं, संयुक्त सचिव हैं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार। साथ ही प्रसन्ना तंत्री हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वित्त और कार्यकारी निदेशक विश्लेषणात्मक वित्त केंद्र आईएसबी। ये वर्चुअली हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसन्ना जी और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। पूरे विषय को इन दोनों विशेषज्ञों के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिपोर्ट के जरिए पीएम स्वनिधि योजना आखिरकार है क्या, किस तरीके से काम करती है, वो समझ लेते हैं। स्वनिधि यानी खुद की निधि। खुद के लिए कुछ करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। लेकिन किसी भी योजना को शुरू करने के पीछे एक सोच होती है, उसकी जरूरत होती है। ऐसे ही इस योजना को शुरू करने की जरूरत हुई कोरोना महामारी के बाद। कोविड ने पूरी दुनिया को थाम दिया था। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे थे। जीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया। छोटे व्यवसायियों का कारोबार चौपट हो गया। ऐसे में उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा। तब ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना नाम से एक स्कीम लेकर आई। इसके तहत रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। सरकार ने स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती। इस स्कीम की खास बात यह है कि लोन पर सरकार सब्सिडी भी देती है। एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार डबल राशि कर्ज के रूप में ली जा सकती है। योजना अब अपना असर दिखा रही है। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है। ऑलरेडी 7% तो हम कम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने मोबाइल फोन से पैसा लेना और देना, थोक व्यापारी को भी मोबाइल से देना और जो आपका खरीद लेने के लिए आता है उनसे मोबाइल से लेना, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार 10,000 रुपए का लोन लिया गया और उसे समय पर चुका दिया गया। ऐसे में वो दूसरी बार स्कीम के तहत 20,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। ऐसे ही तीसरी बार में वो 50,000 रुपए के लोन के योग्य हो जाएंगे। खास बात यह है कि स्कीम के तहत लोन लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आवेदन मंजूर होने के बाद लोन की रकम 3 बार में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कैशबैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्कीम का बजट बढ़ा दिया है। स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये
रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इस योजना से अभी तक वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वाले सहित 70 लाख से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। हम लोगों ने रिपोर्ट तो दिखा दी है, अब आपके माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर हुआ है। प्रधानमंत्री ने जो है सीधे तौर पर गरीब, वंचित, वो प्रभावित हो रहे थे कोविड-19 की महामारी के बाद, उनको उबारने के लिए ये योजना शुरू की थी। जो लक्ष्य रखा गया था, जो उद्देश्य रखा गया था इस योजना को लेकर, क्या उसकी प्राप्ति कर पा रहे हैं? जो लक्ष्य हम लोगों ने, जिस लक्ष्य के साथ इस स्कीम की शुरुआत की थी कि जिन गरीब रेहड़ी पटरी वाले, जो पथ विक्रेता है और जो कोरोना महामारी से जिनके जीवन में काफ़ी असर पड़ा था, उनके हाथों में कुछ आमदनी देना, कुछ रकम देना, जिससे वो अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सके। धीरे धीरे हमने देखा कि एक तो ये स्कीम जो है बहुत ही पॉपुलर हुई। जिस तरह से इसमें नए नए वेंडर्स जुड़ते गए, जिस तरीके से स्कीम का भी विस्तार हुआ, जहाँ हमने शुरुआत की थी कि उनको अपना बिजनेस और व्यवसाय शुरुआत करने से और कैसे उनको औपचारिक ढंग से हम लोग फॉर्मल सिस्टम ऑफ बैंकिंग के साथ जोड़े, साथ ही साथ स्वनिधि से समृद्धि, यानी कि कैसे उनके लिए एक सेफ्टी नेट की हम क्रिएशन कर सके, उसमें भी इस स्कीम के ज़रिए बहुत लाभ हुआ है जी। तो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2020 में जी, और आज हमारे साथ 54 लाख पथ विक्रेता भाई बहन इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और 54 लाख भाई बहनों के साथ साथ इसमें हम लोगों ने 70 लाख लोन अभी तक अपने रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को विस्तृत कर रखे हैं। जी जी। तो ये भी है कि इसमें एक सहूलियत ये दी गई है कि अगर आपने पहला लोन समय पर चुका दिया तो आप दूसरे लोन को लेने के अधिकारी भी बन जाएंगे। तो क्या वो भी कुछ असर नज़र आ रहा है? उस पे भी काफ़ी असर नज़र आ रहा है, और यही चीज़ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभी रिसेंटली अपनी जो स्टडी की है, उसमें भी इस बात को उन्होंने दोहराया है। तो एक परसिस्टेंसी रेशो जो उन्होंने अपनी साइंटिफिक स्टडी के ज़रिए बताया है कि 68% वो पथ विक्रेता जिन्होंने अपना पहला ऋण चुका दिया है, उन्होंने दूसरे ऋण के लिए भी अपनी उत्सुकता जाहिर की है। और उसी तरह से दूसरे ऋण से लगभग 75% पथ विक्रेता ऐसे हैं जिन्होंने तीसरे लोन के लिए भी अपना एप्लीकेशन दर्ज किया है। जी जी। हमारे साथ प्रसन्ना जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसन्ना जी, यहाँ पर एक आंकड़ा सामने आया है और एसबीआई की वो शोध है, और शोध रिपोर्ट में जो है बताया गया है कि ये कितनी विशेष है कहीं ना कहीं वंचितों और पीड़ितों के लिए, और जो श्रम करना चाहते हैं, श्रम करके कुछ अर्जित करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपना घर बार चलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्या ये आंकड़ा कुछ कहानी बयां कर रहा है? हाँ, ये एक ऐसा स्कीम है जिससे आजकल अर्थशास्त्री बहुत बहुत सरकारों से नाराज है कि फ्री भी दे रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं वगैरह वगैरह। ये ऐसा स्कीम है, ये फ्री भी नहीं है। यहाँ पे एक मार्केट फेलियर है। ये एक स्ट्रीट वेंडर है जिसका बिजनेस चल रहा है, जो काम करना चाहता है और उसका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके पास क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारे कारणों के कारण उसको लोन नहीं मिल रहा, कैपिटल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अर्थशास्त्र के नज़र से देखेंगे तब भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का केस बनता है। ये एक मार्केट फेलियर है, और इसीलिए जो गवर्नमेंट का ये स्कीम है ना, ये बहुत सही इंटरवेंशन है, राइट काइंड ऑफ इंटरवेंशन फॉर द मार्केट फेलियर। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप थियोरेटिकली सोचेंगे तब भी ऐसे स्कीम होने चाहिए, क्योंकि एक्सेस टू क्रेडिट इंप्रूव होने चाहिए। नाउ अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, इसमें जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा यूटिलाइजेशन तो है, इसके साथ एक और बहुत बड़ा इसका योगदान है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है। जब वो पहला लोन कोई स्ट्रीट वेंडर लेता है, उसको रीपे करेगा, दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, और इसमें डिजिटल का प्रमोशन होगा, तो बाकी सारे बैंक्स हैं, बाकी सारे फिनटेक लेंडर्स हो, बाकी कोई और जो इनमें निवेश करना चाहता है, वो इनका अभी ये ट्रैक रिकॉर्ड, फॉर्मल जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्ड होता है। इसकी वजह से इनको बाद में मार्केट से ही कर्ज मिल जाएगा। इनको गवर्नमेंट अल्टीमेटली दिस इज वन स्कीम वेयर गवर्नमेंट इनका जो मार्केट फेलियर है उसको करेक्ट करके उसके बाद वो खुद
मार्केट में जाके, बैंक्स में जाके या कई अदर कैपिटल रेज कर सकते हैं. सो किसी प्रैक्टिकली थियोरेटिकली यू कैन थिंक फ्रॉम एनी एंगल. आई थिंक दिस एंड टाइमिंग आल्सो, कोविड के टाइम पे जिन असर इन पे बहुत नेगेटिव था. तो आई थिंक ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है जो एसबीआई का रिपोर्ट है वो जो वो बता रहा है, आई थिंक वो सही है, एक्सपेक्टेड भी है. बहुत रिसर्च है ग्लोबली इस विषय में, और आई एम नॉट सरप्राइज. आई थिंक दिस ये स्कीम, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रसन्ना जी ने कही है राहुल जी, कि फ्री बीज में ऐसा होता है कि लोग जो हैं काम चोर बन जाते हैं या काम से बचना शुरू कर देते हैं. उनको लगता है कि भाई बिना मेहनत किए जब आपको हासिल हो रहा है तो काम करने की क्या आवश्यकता. श्रम से लगातार जुड़े रहें, श्रम जो है प्रसन्न होकर करें, क्योंकि आपको एक लोन मिला है, आपको एक सहयोग मिला है और आप कुछ अर्जित करना चाहते हैं तो आपको सहयोग की आवश्यकता होती है. उस सहयोग सरकार एक बार दे रही है और एक बार जो है सफलतापूर्वक अपना चक्र जो है पूरा करते हैं तो दूसरी बार भी तैयार है. और एक महत्वपूर्ण बात जो प्रसन्ना जी ने यहाँ कही है कि बाजार के रास्ते खुल जाते हैं. सरकार का काम है ट्रैक पर गाड़ी को लाना. आप उस ट्रैक पर आने के पश्चात बहुत सारे लोग हैं जो सफलतापूर्वक आपको सपोर्ट पुश करने के लिए तैयार हो जाएंगे. प्रसन्ना जी ने बिल्कुल सही कहा जी. कि ये एक मार्केट फेलियर था जिसको रिकग्नाइज किया गया. जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिनसे हम लोग बात करते, जब हम लोग फील्ड में उनसे चर्चा करते हैं, उनकी तरफ से जो फीडबैक आता है कि पहले हम लोग सब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन की तरह हमें देखा करते थे. आज की डेट में हमें भी एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर, एक व्यवसाय का जो उनका इमेज बना है, जो उनकी रिकग्निशन मिली है, जो पहचान उनको जी. मिली है स्कीम के ज़रिए, वो एक इसमें बहुत बड़ा कदम था. फॉर्मल सिस्टम में इनको लेकर के आना, इनको लोन देना, जो इनफॉर्मल सिस्टम में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिनको लोन मिलता था, अब एक बारी जब इनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, एक तरह इनकी जो प्रोफाइलिंग होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पीएम स्वनिधि स्कीम ने डेवलप किया है, जिसमें ना ही इन स्वनिधि के बेनिफिशरीज पर उनके परिवारजनों को भी मैप किया जाता है और उन्हें भारत सरकार की अन्य स्कीमों के साथ जोड़ा जाता है. अच्छा. तो आज की डेट में 22 लाख ऐसे परिवार वालों का हम लोगों ने मैपिंग जो किया है, जिनको लगभग 52 लाख सैंक्शंस मिले हैं भारत सरकार की अन्य स्कीम के, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की स्कीम हो गई, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, या मैटरनिटी बेनिफिट्स, मातृ वंदना योजना हो गई, जननी सुरक्षा योजना हो गई, पेंशनरी बेनिफिट्स जो श्रम योगी मानधन योजना हो गई, या वन नेशन वन रेशन कार्ड हो गया. ऐसे 8 स्कीमें हैं हमारी जिसका बेनिफिट इनके परिवारजनों को भी दिया जाता है और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो कहीं ना कहीं पहचान बनाने से लेकर के फॉर्मल सिस्टम में इनको लाने तक और एक सेफ्टी नेट इनकी ज़िंदगी में बनाने का जो कदम उठाया है स्कीम ने, वो काफ़ी सराहनीय है. जी, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज करने का भी एक प्रयास है सरकार की तरफ से इस योजना के ज़रिए. ज़िंदगी में अपने आप को हम लोग सब चाहते हैं, हमारी सबकी अपेक्षाएं होती है और हम लोग सब चाहते हैं कि एक दिन हम लोग भी अपने काम में वृद्धि करें. एक स्ट्रीट वेंडर की भी वही अपेक्षा है. धीरे धीरे वो अपना व्यवसाय बड़ा करना चाहता होगा, धीरे धीरे वो चाहता होगा कि जो उसकी आज रेडी पटरी की दुकान है वो एक दिन प्रॉपर दुकान बने, एक छत के साथ वो अपना व्यवसाय कर सके. और जब हम उसको फॉर्मल सिस्टम में लेकर के आते हैं, उसको जैसे बैंक्स के साथ या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ उसका संबंध बनता है, उसको और क्रेडिट को प्रोवाइड किया जाता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता है, वो और जॉब्स भी क्रिएट करता है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है. तो ये इसमें एक सोच है हमारी. ये आपने प्रसन्ना जी आपने जो एक बात कही थी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना आजकल एक चलन हो गया है राजनीति में विशेष तौर पर, लेकिन उससे लोग कहीं ना कहीं श्रम से बचने की कोशिश करते हैं, उदासीन हो जाते हैं. लेकिन उदासीन ना हो, उनमें जो है कहीं ना कहीं उत्साह हो अपने काम के प्रति, और जब काम करने के साथ साथ उनको पहचान मिलती है तो ये उत्साह और भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. दूसरी एक बात, राजनीति के क्षेत्र की भी बात करें तो वहाँ पर पिछड़ों को आरक्षण या फिर जो है कहीं ना कहीं वंचितों को आरक्षण के माध्यम से आगे लाने की बात कही जाती है. लेकिन यहाँ पर जो है एक आंकड़ा जो है, एक बड़ा आंकड़ा है जो ये कहता है कि 44% इस स्कीम का लाभ लेने वाले कहीं ना कहीं वंचित या पिछड़े लोग हैं. ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. जैसे राहुल जी ने कहा कि इससे ये होगा कि अगर एक स्ट्रीट वेंडर, अगर उसका बिजनेस बढ़ता है
उसके वजह से ही कैन अफोर्ड बेटर स्कूल्स फॉर हिज चिल्ड्रन। वो सोशल जस्टिस एंगल है, हेल्थ, वो सब उनका जब इनकम बढ़ेगा, ये स्कूलिंग अच्छी होगी, बच्चे दे कैन हायर आउटसाइड पीपल। ये कई बार हम टी स्टॉल में देखते हैं कि फादर एंड सन आर वर्किंग। अभी अभी अगर इनके पास बिजनेस ज्यादा है तो आप बड़े होटल में कभी नहीं होता कि जो होटल का मालिक है उसका बेटा वहां बैठ के चाय बना रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उसके पास इतना आमदनी है कि वो वर्कर्स रख सके। अभी इसमें क्या होगा अगर स्ट्रीट वेंडर, मैं जैसे मैंने आपको कहा, इनका रेट ऑफ रिटर्न बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि उनका बिजनेस बुरा बिजनेस है। एक पानी पूरी या कोई बेच रहा है, उनका अगर आप उनको 100 रुपए देंगे, महीने का 10% रिटर्न है। तो रेट ऑफ रिटर्न, अगर अगर उनको पूंजी मिल जाती है, अगर वो कैपिटल मिल जाती है, ऐसे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो लाइफस्टाइल बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगा तो ये सब बहुत सारे जो सोशल इश्यूज है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये भी खुद ब खुद ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ये जो आपने पॉइंट आउट किया कि एंड एज यू पॉइंटेड आउट, जो महिलाओं का प्रोपोर्शन है, जो वीकर सेक्शंस का प्रोपोर्शन है, बहुत बड़ा है इसमें। जब आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कम फ्रॉम दोज बैकग्राउंड। तो और इसमें बहुत बड़ा ये सोशल जस्टिस का एंगल है। और विदाउट क्रिएटिंग एनी इश्यूज, विद एनी कॉन्फ्रंटेशन, यूजुअली आप सोशल जस्टिस कॉन्फ्रंटेशनिस्ट तरीके से आजकल प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक मार्केट फेलियर करेक्ट करके आप बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल, बोथ ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर रहे हो। जी, ये इसके अलावा 43% का आंकड़ा जो है वो महिला स्ट्रीट वेंडर्स का आंकड़ा है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। उनको जो है पहले पायदान पर लाने का एक प्रथम प्रयास है और ये कह सकते हैं कहीं न कहीं सफलता के साथ आगे रखा गया है ये प्रयास का कदम। वो महिला सशक्तिकरण को लेकर ये कितना बड़ा कदम माना जाता है? ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा कदम है। 43% महिलाएं जो जी। इस स्कीम से जुड़ी गई है। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि अपनी आय को या अपनी आमदनी को, अपने परिवार की आमदनी को बढ़ाने के लिए महिलाएं भी काम करने के लिए बाहर जी, निकलती है। जी। क्योंकि ये स्कीम एक ऐसी बनी है जहाँ पे इनको भी रिकग्निशन मिलती है, इनको भी इस स्कीम के ज़रिए थोड़ा बहुत सोशल सिक्योरिटी या हरासमेंट से जो रिडक्शन होती है, क्योंकि अब आप को एक पहचान मिल रही है पीएम स्वनिधि से जुड़ने के बाद, समवेयर वो हरासमेंट भी कम होती है, इनको भी थोड़ा कंफर्ट लगता है। जितना ड्राइव उन लोकल बॉडीज़ के द्वारा, बैंकों के द्वारा इस स्कीम में किया गया है, तो समवेयर सबको लगता है कि हम एक परिवार का हिस्सा है, जो स्वनिधि परिवार जिसको कह ले। और हम जो आंकड़े भी देखते हैं, जो एसबीआई की रिपोर्ट ने भी जैसे कहा कि काफ़ी सारे लोग अपनी स्पेंडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इस रिसर्च में पाया कि जो सबसे बॉटम में लोग थे, उसमें से काफ़ी जन ऐसे हैं जो कि अगले पायदान में पहुँचे, जिनकी स्पेंडिंग भी डाइवर्सिफाई हुई। वो बेसिक एमिनिटीज़ से बढ़ करके अब थोड़ी कंज्यूमरिस्टिक चीज़ों पे भी उनका खर्च बढ़ने लगा। तो कहीं न कहीं ये हमें उस रास्ते की तरफ दिखाता है कि कैसे फॉर्मल सिस्टम में इनको लेकर के आने से उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया, कैसे बेहतर हो सकी उनकी ज़िंदगी। जी, हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, कोशिश ये की गई है कि बैंकिंग सिस्टम से लोगों को जोड़ा जाए। और माना जाता था कि ये अलग दुनिया के लोग होते हैं जिनका अपना बैंक अकाउंट होता है, खाता होता है और उसके माध्यम से ट्रांज़ैक्शन करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने दिखा दिया कि जो है गाँव देहात में रहने वालों का भी खाता खुल सकता है। उनको सीधे तौर पर जो लाभ की राशि है उनके बैंक अकाउंट में, उनके खाते में सीधे पहुंच सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने का भी एक बड़ा माध्यम ये स्कीम भी बन गई है, माना बहुत जाए। बड़ा माध्यम इनफैक्ट ये स्कीम बनी है। और इनफैक्ट शुरू में जैसे बैंक्स में थोड़ी रिलक्टेंस थी कि उन्हें लगता था कि काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है जब आप किसी गरीब को लोन देते हैं, वो भी जी, 10,000 रुपये के लोन देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती होगी। लेकिन बैंकों ने भी रियलाइज़ किया कि इसमें जैसे उनकी सेविंग डिपॉजिट, कासा डिपॉजिट जिसको कहते हैं, करंट अकाउंट सेविंग डिपॉजिट, उसमें बढ़ोतरी हुई। कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनका इस्टेब्लिश होता है एक कस्टमर के साथ, जो कल को स्टार्टअप बन सके, क्या पता एक दिन ये बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बन जाए। तो उस डायरेक्शन में बैंक्स का भी इसमें बहुत सहयोग धीरे धीरे बढ़ा। वो बदलाव आया, धीरे धीरे वो बिहेवियर चेंज हुआ। और इसमें डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि अगर देखा जाए, स्ट्रीट वेंडर की आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहली पहचान से उसका रिकॉर्ड जब क्रिएट होता है,
तब से लेकर के पूरा लोन डिसबर्समेंट तक का प्रोसेस पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है, जिसमें उसको और कुछ नहीं करना पड़ता, और उसका जो रिकॉर्ड बनता है, उसकी जो हिस्ट्री बनती है, उससे हम लोग उसको बार बार ट्रैक कर सकते हैं और उसको और बेनिफिट्स या और सुविधाएं भी पहुंचा सकते हैं। जी। प्रसन्ना जी, क्या माना जाए कि ये तो जो है एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट था, और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हर मामले में उसको टिक लग गई है, ये सफल माना जा रहा है। अब इससे आगे सरकार की कुछ सोच होनी चाहिए या हो सकती है? आई थिंक वो इसी जो भी अभी सक्सेस मिला है उसको इस पे और जोर देना पड़ेगा। डिजिटल हो रहा है, बट आई थिंक इससे ज्यादा हो सकता है डिजिटल ट्रांजैक्शन, बिकॉज वो अगर ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो जैसे हम बात कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड और बनेगा और फ्यूचर मार्केट एक्सेस इंप्रूव होगा। वो हो सकता है। तो दूसरा, जैसे मैंने कहा, फिनटेक्स जो है आजकल जो नए लेंडर्स हैं वो इसमें उनको लाना पड़ेगा अल्टीमेटली। जैसे राहुल जी कह रहे थे, बैंक्स आजकल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 10,000 या इवन 10,000 करोड़ भी छोटी रकम होती है, लेकिन छोटे बैंक्स है, छोटे लेंडर्स है, फिनटेक्स है, जिन उनको इसमें ज्यादा रुचि होगी। दे कैन कस्टमाइज प्रोडक्ट्स फॉर दीज पीपल, क्विक रिएक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ना उनको लाना पड़ेगा, ऐसे छोटे मोटे थोड़ा बदलाव करके। आई थिंक अदर इनफॉर्मल, नॉट जस्ट स्ट्रीट वेंडर्स, अदर इनफॉर्मल पीपल, उनको इफ यू कैन एक्सटेंड इट टू देम, आई थिंक दिस विल बी अ गुड सक्सेस। बट अल्टीमेटली मैं इसको अल्टीमेट सक्सेस तब होगा जब ये लोग बिना सरकार के मदद के खुद मार्केट से लोन लेके खुद अपना बिजनेस, जैसे बिगर बिजनेसेस जैसे रन करते हैं, ऐसा अगर हो जाए तब ये इसको पूरी तरह से सक्सेसफुल हम मान सकते हैं। जी, ये राहुल जी, जो मैं नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहा था ना, वो बात इसलिए कर रहा था कि ये एक चर्चा आम हो गई है। ये इस जो है योजना की सफलता के बाद एक जो है चर्चा में बात सामने आ रही है कि अब राशि थोड़ी-सी बढ़ाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से। तो राशि बढ़ाए जाने को लेकर कुछ सोच, विचार या पाइपलाइन में कुछ चल रहा है क्या? कि ये ग्रेजुअल कदम से हमने इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन शुरू जी। किया। हमने स्टार्ट किया 10,000 रुपए के लोन से, जब ये 2020 में स्कीम पहली बारी शुरुआत की गई। उसके बाद इसमें रिवीजन हुआ, फिर 20,000 और 50,000 की राशि भी इंक्लूड की गई। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर के अगला कदम हुआ स्वनिधि से समृद्धि, जहाँ पे हम लोगों ने बाकी भारत सरकार की स्कीम्स को लेकर के उनका सेफ्टी नेट बढ़ाया। इसी कदम में डिजिटल पेमेंट भी एक गोल रहा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी इम्प्रूव हुई। काफ़ी सारे लोग काफ़ी हद तक डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। प्रसन्ना जी ने बोला इसमें और बेहतरी हम कर सकते हैं, पर ऐसे स्कीम का दायरा धीरे धीरे बढ़ करके कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्कीम बनेगी। जब ये फॉर्मल सिस्टम से जुड़ जाएंगे, उसमें भारत सरकार की अन्य स्कीमें भी हैं, जैसे मुद्रा योजना हो गई, पीएमईजीपी प्रोग्राम के थ्रू वो क्रेडिट गारंटी भी उनको मिलता है। इन सब स्कीमों के ज़रिए भी उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। तो कौन सा प्रोडक्ट किस समय के लिए कैसे सही रहेगा, उस पे हमेशा विचार चला जाता है। अभी तो ये है कि 10,000, 20,000 और 50,000 तक के लोन्स तक ये स्कीम सीमित है। इसके सेफ्टी नेट और फर्दर इसको स्कीम को कैसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सके, इस पे अभी सोच विचार हो रहा है। वैसे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री अगर किसी बात को कहते हैं, अपील करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो पूरा देश हाथों हाथ लेता है, और इस स्कीम को लेकर भी ऐसी ही बात सामने आ रही है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक ये स्कीम नहीं पहुंच पाई है। स्कीम पहुंचे, सफलतापूर्वक पहुंचे, और वो इससे जुड़े और लाभान्वित हों, उसके लिए क्या कुछ और किया जा रहा है? इस स्कीम में लगातार जो कोशिश हमारी बरकरार है। अब मैं आंकड़े आपको बताता हूँ। जैसे अप्रैल महीने में इस जी। स्कीम में लगभग 34 लाख बेनिफिशरीज जुड़े थे। फिर प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस पे वर्क किया, और वो 34 लाख का आंकड़ा आज 54 लाख पहुंच चुका है। तो ये 7-8 महीने का ही प्रोग्रेस है। हम आज नवंबर में आ गए हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है अगर आप पहले 3 साल से और आज के दिन इसको कंपेयर करें। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और हमारी कोशिश उस दिशा में जारी रहेगी। और हम देख रहे हैं कि इस रिपोर्ट के सामने आने के पश्चात जो रिजल्ट सामने आए हैं कि 75% जो है ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, उन वो लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद अभी तक प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री इस योजना को लेकर बहुत जल्द कुछ नया जो है सामने लेके आएंगे, कुछ नई घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आपने समय निकाला राहुल जी, और स्टूडियो में आए, बहुत सारे बातों पर प्रकाश डाला। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और प्रसन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वर्चुअली जुड़ने के लिए और बहुत सारे
विषयों को सामने रखने के लिए और सामने लाने के। थैंक यू वेरी मच। अर्थनीति में आज के लिए इतना ही। अर्थनीति में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।